डॉक्टर साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि मेडिसिन से ये नहीं जाएगी, पित्ते की पथरी है, इसके लिए ऑपरेशन होगा। और वो कह रहे हैं कि कैमरे के थ्रू हम जो ऑपरेशन करते हैं वही होगा, तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। हफ्ते में मुकम्मल रिकवर कर जाएगा जवान। डॉक्टर तो काबिल हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, पुराने डॉक्टर हैं हमारे शहर के। तो बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है, लेकिन जो ये जो ऑपरेशन का नाम होता है वो बड़ा होता है, उसकी वजह से तो परेशानी तो होती है। चलें देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी हम जा रहे हैं शहर सियालकोट विद भाई जान के साथ। अस्सलाम वालेकुम। गलत किया ना आपने, अभी तक चला जाना चाहिए था और चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए था, पर मैं आते ही जनाब लेके जा रहा हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी हम चेकअप करवाने के लिए जा रहे हैं। जो मुझे मसला होगा था ना किडनी का, तो उस हवाले से चेकअप करवाना है। भाई मुबशर वाकई में आके नाराज़ हो रहे थे, यार चेक करवा लेना था, खुद भी तो आप जा सकते थे, इतने बड़े हो गए हैं। तो खैर जी, अभी मैं छोटा ही हूँ। जो मर्जी कर लूँ, मैं छोटा ही हूँ। तो इंशाल्लाह अल्लाह करे जितना मैंने पानी पिया है और लेमन पिया है ना, रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव ही आए, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। रिपोर्ट ठीक आए? हाँ ठीक है। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? चले जी, अल्लाह करे रिपोर्ट्स जो है ना वो ठीक, जिस तरह सुना नहीं था अल्लाह कोरोना पॉजिटिव। शुरू में मुझे यही लगता था कि पॉजिटिव का मतलब है कि ये ठीक है, इसे कोरोना नहीं है। बाद में पता चला जी पॉजिटिव का मतलब है कोरोना है। तो खैर जी, अभी जा रहे हैं इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। बड़ी बात यह है कि बाहर से हम कुछ नहीं खाएंगे, आगे घर से ही खाएंगे। नाश्ता किया है, दोपहर का खाना घर आके खाएंगे। बाकी अल्लाह खैर करे, रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल ठीक आए, कोई मसला ना हो। क्योंकि पानी मैंने बहुत ज़्यादा पिया है, लेमन बहुत ज़्यादा पिया है, फिर जो देसी दवाई आई थी वो भी खाई है। देखते हैं होता है क्या, इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम वापस घर आ गए हैं। अल्ट्रासाउंड जो करवाया था उसकी रिपोर्ट जो है ये घर रह गई थी। दूसरे नंबर पे रास्ते से मैसेज आया भाई मुबशर का, आप सालन ही लेके गए। तो अभी भाईजान जो है वो सालन लेके गए हैं, ताकि रास्ते में अगर भूख लग जाए तो कहीं से भी रोटी लेके, यानी बाहर से नहीं खाना, रोटी बाहर से खाई जा सकती है लेकिन सालन वगैरह नहीं। तो वो अभी सालन लेने गए हैं, अभी वो आते हैं फिर इंशाल्लाह चलते हैं। कैसा रहा सफ़र? अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह जी। पहले हम मिठू का यहाँ से जूस पीते थे, आज हम ग्रेप फ्रूट का पियेंगे। ये मिठियाँ ग्रेप फ्रूट नया नया आया, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा गिलास नहीं था यार तू चलो ठीक नहीं हो है, गया। ठीक। ये तो बड़ा गिलास भी है हजे जी सर, ये तो बड़ा गिलास भी है, ये तो बड़ा है सर। ठीक। यही साइज है भाई। शुक्रिया भाई जान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम शहर सियालकोट पहुंच चुके हैं, शहर इकबाल पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सामने है जी दारुल शिफा हॉस्पिटल, यहाँ पे भाई लेके आए हैं। अब यहाँ से अब देखते हैं, टेस्ट वगैरह करवाते हैं, क्या करवाते हैं, जो भी होता है इंशाल्लाह आपको अपडेट करते हैं। अभी इमरान अदरीस अस्पताल आए हैं, जहाँ पे पहले गए थे ना वहाँ पे डॉक्टर साहब अभी नहीं बैठे हुए। फिर एक और गए, वहाँ पे भी डॉक्टर साहब नहीं बैठे हुए थे। अभी भाई इमरान अदरीस अस्पताल अंदर गए हैं। पहले तो एक अस्पताल मैं अकेला गया हूँ, तो वो कह रहे थे कि बस लेट जाएं इमरजेंसी वार्ड में जाके। तो भाई गए हैं, रिसेप्शन से पूछा कि मुतल्लिका डॉक्टर साहब हैं, तो जी नहीं है, तो इसलिए वो कह रहे थे आगे मुदस्सर भाई, वो कह रहे थे कि ये डॉक्टर चेक करेगी, आपकी हिस्ट्री बनाएगी, फिर हम उस डॉक्टर को कॉल करेंगे, फिर वो आएंगे। तो हमने कहा आप ये बताएं वो इधर है कि नहीं। 2 ਵਜੇ यूरोलॉजिस्ट ने बहना है थे। सही है। हूँ की टाइम होया? हूँ हो गए ना सारे 11 साढ़े 11। 11:30। पर्ची बनवा ला, पर्ची ले लेने हैं सर। हाँ ठीक है, पर्ची ले लेते हैं, फिर अगर कहीं और भी हुआ, क्योंकि बाद में फिर इधर लेट हो जाएगा उनको चेक करवाने। ये भी पूछ लें 2 बजे के बाद उठते कब है। जाना चाहते हैं ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣੇ ਆ ਨਾ, 6 ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ पर्ची और ले ਰਿਪੋर्ਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਦੇਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਕਰਵਾਇਆ।
ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਬਿਹਤਰ है ना तो करवा इनको लेंगे क्या करवा लेना? हैं? यहाँ डॉक्टर वो सजेस्ट उन्हें करनी है, उन्हें चेक तो करनी है ना। तदरीस हॉस्पिटल से हमारा टेस्ट हो गया है अल्ट्रासाउंड का, अल्हम्दुलिल्लाह। वो कह रहे हैं कि आपके ना स्टोन है एक ही है, लेकिन अब वो घूम फिर रहा है, एक जगह पे नहीं है, वो घूम फिर रहा है। कभी इधर कभी वो फिर पेन भी ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ मेरे ਜਦੋਂ ख्याल move च ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਰਵ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਨਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਸਕਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੋਥੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਖੂਨ ਦਾ ਹੀ। ਕੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਦਾ ਬਣਾ ਹਾਲ ਲਈ ਚਾਲ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆਏਗਾ ਚੈੱਕ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਟੋਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਜੀ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਈਜ਼ ਸੂਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੁਦੱਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏਗਾ ਸਹੀ। ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁਝ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਬਿਹਤਰ ਸਜੈਸਟ ਕਰੇਗਾ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी खाने का टाइम हुआ चाहता है। इधर हाथ ना बिस्मिल्लाह जी, खोलो। ओ माशाल्लाह। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब डॉक्टर साहब को चेकअप करवाया है। अभी हुआ ये है कि हम यानी मैं किडनी स्टोन समझता था, किडनी स्टोन नहीं है, पित्ते में पथरी है। तो अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ऑपरेट ही होगा। डॉक्टर साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि मेडिसिन से ये नहीं जाएगी, पित्ते की पथरी है, इसके लिए ऑपरेशन होगा। और वो कह रहे हैं कि कैमरे के थ्रू हम जो ऑपरेशन करते हैं वही होगा, इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। हफ्ते में मुकम्मल रिकवर कर जाएगा जवान। मशवरा करते हैं सब मिल के, फिर देखते हैं कि क्या करना है। वो कह रहे हैं कि दवाई खाते रहेंगे, हो सकता है 4 दवाई खाई है तो 4 घंटे बाद फिर से दर्द निकल आए, ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि आप ऑपरेशन नहीं करवाते। मैंने तफसीलन पूछा कि फिर जो है इस पथरी के आने के क्या चांसेस हैं, तो उन्होंने तो यही कहा कि 92 से मैं कर रहा हूँ ऑपरेट ना, तो सबके नंबर को 12,000 लोगों का जो है ऑपरेशन किया है, सबके नंबर मौजूद हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर तो काबिल हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, पुराने डॉक्टर हैं हमारे शहर के। तो बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है, लेकिन जो ये जो ऑपरेशन का नाम होता है वो बड़ा होता है, उसकी वजह से तो परेशानी तो होती है। चलें देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत हो गई है, हम ऑपरेशन से बच गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी डॉक्टर साहब के पास गए हैं तो उन्होंने जनाब कहा है कि कोई फ़िक्र वाली बात नहीं है, और जो दर्द हुई थी वो इस पथरी की वजह से नहीं हुई थी, और ये मोस्टली लोगों के होती है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मुदस्सर भाई से उन्होंने डिटेल पूछी है कि क्या मामलात होते हैं, क्या मसाइल हैं, अभी कोई मसला है, जो हुआ था वो क्या था, तो दर्द का बताया। उन्होंने कहा ये इस पथरी की दर्द नहीं थी, आप इसके बारे में बेफिक्र रहें, कोई और मसला है तो वो बताएं। तो उन्होंने कहा कि बस क्या बताऊं आपको कि जो हमारे डॉक्टर साहबान हैं वो ऑपरेशन का तो कहते हैं, और इस बात को कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता कि इसका ऑपरेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पर इसका ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये बात कही है, उन्होंने कहा बेफिक्र रहें। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हुआ था, पर अल्हम्दुलिल्लाह अब खुश हैं। कोई परहेज़ कोई चीज़ उन्होंने नहीं बताई। जो परहेज़ हैं वो भी परहेज़ सब ने करने चाहिए, चिकनाई ज़्यादा तो किसी ने भी नहीं खानी चाहिए, और बाकी जो मामला हैं वो नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा फ़िक्र की कोई बात नहीं है, ना कोई दर्द होगी ना कोई परेशानी है, ठीक है। तो हम अब खुश हैं और अल्हम्दुलिल्लाह गाँव को जा रहे हैं। तो मेरी अम्मी जो है ना, उनके भी पित्ते में से मुदस्सर भाई की तरह जो है वो पथरी थी। तो हमने यहाँ पे एक सियालकोट में ही हॉस्पिटल मैंने चेकअप करवाया था, वहाँ से कुछ अर्सा हमने मेडिसिन भी खाई थी। तो उन्होंने हमें फिर रेफ़र किया कि आपका ऑपरेशन होगा तो आप चले जाएं इसी डॉक्टर के पास जिसके पास अभी हम गए हुए थे मुदस्सर भाई के साथ। तो मुबशर भाई जब हम गए हैं ना, उन्होंने रेफ़र किया था सीधा ऑपरेशन वाले डॉक्टर के पास, सर्जन के पास। हम चले गए हैं इसी हॉस्पिटल में सर्जन के पास, और जो सर्जन था ना उसने हमें कहा कि पहले आप इस डॉक्टर के पास जाएं, ये जो अगर वो लिख के देते हैं, हाँ अगर वो लिख के देते हैं फिर ऑपरेट होगा। तो जैसे ही हम इनके पास आए हैं तो इन्होंने कहा कि ये जो पथरियाँ इनका कोई इशू नहीं है। इन्होंने 2-4 टेस्ट करवाए हैं। तो खैर एक और मसला था, उन्होंने कहा ये मसला है, इसकी आप मेडिसिन खाएं तो इंशाल्लाह आप बेहतर हो जाएंगे। तो वो 1 हफ़्ता मेडिसिन जैसे ही खाई अम्मी जान ने तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई उनकी सेहत। और उन्होंने कहा पथरी की आप बिल्कुल टेंशन ना लें, ये अमूमन लोगों के मतलब डॉक्टर ने तो ये कहा था कि ये मैं अपना अगर अल्ट्रासाउंड करवाता हूँ तो मेरे पेट से भी निकल जाएंगी।
अभी भी वो कह रहे थे कि ये जितने लोग बैठे हुए हैं ना, एक से शुरू करें और सब की अगर आप करवाते हैं ना तो 90% लोगों की ये होती हैं। तो ऐसा मतलब इसका कोई इशू वाला मामला नहीं है। तो खैर मुदस्सर भाई भी खुश हैं और हम भी खुश हैं। नहीं तो हम भी परेशान थे और मुदस्सर भाई थोड़े बहुत परेशान थे। हम मुदस्सर भाई से ज़्यादा परेशान थे। ऐसे ही। अल्हम्दुलिल्लाह जी, घर वापसी हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट डॉक्टर के पास जहाँ पे हमने CMH गए थे, डॉक्टर शाह साहब थे, उन्होंने कहा था, एक मिसाल दी थी जो मुझे याद है। वो कह रहे थे कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं बाइक पे, फिर रोड पे जाते हैं, खुदा न खास्ता आप गिर जाते हैं, आपको चोटें आती हैं, आप फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, आप जो है ना घर से निकलने से पहले ही डॉक्टर के पास आ गए हैं, तो ये रेयर सा मसला है। शायद कोई भी जो है वो अपना वो स्कैनिंग वगैरह करवाए, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाए, तो उनके जो है ये स्टोन्स वगैरह जो है वो निकल आए, हल्के फुल्के या जो भी हो। ये रेयर सा मसला है। और हाँ, वो पेट दर्द का मुझे बता रहे थे कि जो पेट दर्द हुई है ना, ये स्टोन की वजह से नहीं हुई। पहले तो मुझे था कि किडनी स्टोन है, शुरू में यही रौला पड़ा है। डॉक्टर साहब ने भी मुझे ये लगा है कि यही कहा है कि किडनी स्टोन है जी, और कितने ज़्यादा हैं। फिर अब वही रिपोर्ट मैंने वो डॉक्टर साहब से भी भी दिखाई, तो वो भी कह रहे हैं कि इसमें भी यही लिखा हुआ है कि पित्ते में पथरी है। तो अब पित्ते में अगर किडनी स्टोन हो तो फिर वो दवाई वगैरह, देसी जो दवाई होती है वो खाने से आपके स्टोन जो है ना वो रेजा होके निकल जाते हैं। लेकिन जो पित्ते में स्टोन होता है ना, उसका सर्जरी ही इलाज है, और कोई इलाज मेरे ख्याल से नहीं होगा शायद, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि आप जो है ना आराम करें, खाएं पिएं, मौज करें, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें। बाकी एहतियाती चीज़ें जो हैं वो तो हैं ही हैं कि खाना जो है मतलब पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, चिकनाहट वगैरह नहीं खानी, वो वैसे ही सेहत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, और पानी पीना सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये तो रूटीन की चीज़ें हैं। बाकी खुदा ना खास्ता अगर कोई प्रॉब्लम होती है या वो पथरी की वजह से पेन होती है तो फिर ऑपरेट करवाएं। अदरवाइज़ आपको कोई मसला नहीं है तो फिर आप आराम करें। मुझे 1 महीने की उन्होंने कुछ दवाई जो है वो लिख के दी थी, वो मैं 1 महीने की ही ले आया हूँ, तो इंशाल्लाह वो रूटीन के साथ खाऊंगा। एक गोली रात को खानी है, दूसरी जो है वो सुबह को खानी है, और एक सिरप है वो भी उन्होंने वो उसका दिया है, अभी मैं दिखाता हूँ क्या कौन सा दिया। हाँ, उन्होंने जो मुझसे पूछा था ना कि भूख लगती है, कैसे लगती है, पेट सख्त हो जाता है, कुछ ऐसा, तो फिर उन्होंने फोकस ये वाला शरबत दिया था, भूख बढ़ाने वाला। शायद वो जो पेट में दर्द हुई थी वो गैस की वजह से हुई थी। फिर वो ये भी पूछा कि गैस रहती है, मैंने कहा हाँ रहती है। तो उन्होंने कहा कि ये जो पेन हुई है ना, ये स्टोन की वजह से नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर जी, दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला जो है सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, और हमें भी सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और बाकी खैर खैरियत है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। पहले डॉक्टर को चेकअप करवाया तो उन्होंने कहा कि ऑपरेट होगा, और 3 सुराख होंगे इतने यहाँ पे और यहाँ पे, फिर पता नहीं क्या वो अंदर डालेंगे जो भी है। तो खैर जान छूट गई, अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए हम सबको। और बस यही था, आज की वीडियो भी बस यही थी। तो खैर आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इसी दुआ के साथ ख़त्म करते हैं कि अपनों में रहें, अपनों में खुश रहें, और अपनों को खुश रखें, और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। शाबाश।